देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनके शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर ने तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस शरीर को सरल करके आया हूं। यह अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहां आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, चाहे कबीर परमेश्वर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेर न कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा। और ये 270 पे राजा के नुन तो पढ़ लिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से, आप उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड ताते हो। और आप सर्वजनी कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा, हो गया स्पष्ट? आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा,
कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुट है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नु गरीब दास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यू ज्ञान समझ में आया नहीं तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने इस समय ने याद करके रोया करोगे। इन नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड। नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार ये कबीर साहिब जी हैं। कबीर परमात्मा है जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहां काल के जाल में गलत स्थान पर आगे अपनी गलती तय हम यहां महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है और इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को जो उनके अपने बच्चे हैं ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई विलियन कराया करे, जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, उसको ब्रह्म भी कहते, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बनाकर और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा,
ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की। उन्होंने आके बताया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष, जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आकर बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओथा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर। जब ये चाहे मोर की तरह हजार, जैसे मोर अपने पंख फैला लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना, चाहे तो 2 भुजा में भी रह जाए, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, अक्षय करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव, आप कौन है? मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने 11वें अध्याय के 47 और 48 में कहा कि अर्जुन, ये है मेरा असली रूप, और इस रूप का आज तक पहला ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया। इनको भगवान तो मिला नहीं, और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं,
फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो। फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई। बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में, इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय। तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है, और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है, और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता रहता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठियों करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये तो सहज। तो क्या बताते हैं? सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके, आंख बंद करके, प्राण क्रिया करके, अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है इस पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते और देखते हो ये काल व्यवस्था है। उस सतलोक की इसमें कोई वस्तु नहीं है। काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बोली आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के, खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा, प्रकाश देखा, और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था? टट्टू का। जो तुमने प्रकाश देखा सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, बहुत सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित, और परमात्मा कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर समझ लो, किलोमीटर। शंख, नील, पद्म, शंख। और वहां से ये प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है, और उसी वही प्रकाश फिर बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, इन यू प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश किया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आकर हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये बुद्धि, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुगु बने बैठे उड़े, गुरु जी मान कर, परम धनी मान कर उनको।
तो जब तक ना पता था, को बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बने इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहां भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तू दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया। नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल का भी ना करूं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, वो 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोएगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे उसने, ना पता होता तो मना कर देता, मैंने मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े ना जाड़े। ते नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बना के भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है। मैं इनसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, एक तो शब्द बता दो तुम कि तनिया गलत बोल दी, और थारी सारी गलती बताऊं मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यों कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है मैं उनको गुंडा बताता हूँ, ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने। तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए, ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ना अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने, पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी, ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं,
चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़ के अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य दृश्य सहशरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है, और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब कल जो प्रसंग रह गया था थोड़ा सा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ है। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहां उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहां से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया, और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहां के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था, वही सारी सृष्टि का। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में, सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे, बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो वही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास जी को ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले, धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे, और जो है ना और को किसी चीज की टाल नहीं है, सभी के सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है? गुरु ग्रंथ साहिब में है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुलुक की तेज, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता, और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया,
एक सुहान दुई सुहानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है। एक सुहान दुई सुहानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। और कूड़ छुरा मुठा मुर्दारिये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंदन करने की कार हूँ बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा भोता वार ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार। यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।